अहम तरीन खबर और अहम तरीन खबर बनाने वाले इसाक डार साहब सेनेटर और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अब इनके गिर्द घूम रहे हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आप जब पाकिस्तान में नहीं होते तब भी आप खबर बनाते हैं, पाकिस्तान में होते हैं फिर भी खबर बनाते हैं। अप फ्रंट क्या आप निगरान वज़ीर आज़म बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। तालिब साहब, मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी आज तक। एक सहाफ़ी दोस्त ने एक खबर लगाई और उस पर स्टॉर्म एंड द टी कप, उस पर इतनी ज़्यादा वो बहस मुबाजा शुरू हो रहा है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से वज़ारत इत्तलाआत ने कैटेगोरिक एक उसकी स्टेटमेंट दे दी काउंटर कि जी एक तो ये है कि वो रहनुमाई हासिल करेंगे ऐसा PML इन कंसर्न मियाँ नवाजी साहब से। दूसरा, वो अपने जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मशावरत करेंगे, मियाँ नवाजी से रहनुमाई के उनसे मशावरत करेंगे। तीसरा ये है कि आइन में एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस अभी ट्रिगर नहीं हुआ, और वो प्रोसेस है लीडर ऑफ द हाउस जो कि वज़ीर आज़म होते हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन, और वो प्रोसेस करीबन 8 दिन पर मुहित होता है। तो मेरा ख्याल है ये एक प्री मेच्योर एक स्पेकुलेटिव एक खबर आई और उस पर मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी रिएक्शन आए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल वो जो रद्द-ए-अमल है, रद्द-ए-अमल को वो जो भी है, मैं कहता हूँ इस खबर पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद डिस्कशन शुरू हो गई, हमने खुद भी प्रोग्राम किए, उसके ऊपर दूसरों ने भी प्रोग्राम किया। जी, ये खबर आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये फ्रेंकली ये जिन्होंने भी दी उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी मुझे भाई ये खबर है। मैंने कहा आपकी मेहरबानी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है और आप बेहतर है कि आप इसको वेट करें, जो भी प्रोसेस शुरू होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर इसके बावजूद भी वो खबर चला दी अगले दिन। सो यू व्हाट यू टेलिंग मी इज कि आप क्या कैंडिडेट नहीं हैं या कैंडिडेट हैं, या आप ये कह रहे हैं कि जब प्रोसेस शुरू होगा तो चीज़ें अज खुद वाज़ेह हो जाएंगी? विच ऑफ द थ्री? देखिए तालिब साहब, मैं नाइदर ऑफ द थ्री। अच्छा। रीजन बीइंग कि आई एम ए बिलीवर के कोई भी जिम्मेदारी, ये मैं रिलीजियस बात कर रहा हूँ कि मांग के नहीं लेनी चाहिए। नेवर आस्क फॉर एनी ऑफिस। पार्टी का और हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस का जो फैसला होगा तो आई विल अबाइड बाय। लेकिन मैंने अपने आप को ऑफर नहीं किया, नॉर आई विल ऑफर। लेकिन फैसले जो होते हैं वो फिर पार्टी के या हुकूमती इत्तेहाद के जो होंगे उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जरा कॉन्टेक्स्ट हम क्लैरिफाई कर दें कि अभी जो भी बातचीत होगी पहले तो PDM की जमातों के दरमियान और मखलूत हुकूमत के दरमियान होगी, तो कंसल्टेशन वो अभी आप कह रहे हैं कि वो प्रोसेस ट्रिगर नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ये जो कमेटी बनी है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एक कमेटी बनी है जिसमें पिछले हफ्ते जरदारी साहब और बिलावल साहब आए थे पीपल्स पार्टी की। उसमें मैं हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, सरदार अयाज सादिक साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलेगी। यही जो एक कमेटी है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिली, और ये दो जो बेसिक उसका मकसद ये है कि ब्रॉडली अबाउट द इलेक्शन प्राइम। अच्छा, ये बाई दी वे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर उसमें नहीं है, हालांकि कोर्ट ये किया जा रहा है कि ये भी उसमें एक एजेंडा है, वो एजेंडा आइटम नहीं है। वो ऑब्वियसली दैट इज सो सेंसिटिव कि वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे और लीडरशिप के लेवल पे बात होगी। जैसे मैंने कमेटीज जो हैं वो निगरान वजीर आजम का मामला नहीं उठा रही, इलेक्शन से रिलेटेड दूसरे मामला जी जो उसकी इलेक्शन की मेरा मतलब है कि इस हुकूमत की किस तारीख को डिसोल्यूशन होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की जो कंसल्टेशन है वो लीडरशिप के प्रोसेस होगी, लेवल पे होगी, और वो अभी शुरू नहीं हुआ। वो शुरू नहीं हुआ। मेरे आई नो ऑफ इफेक्ट वो बिल्कुल शुरू नहीं हुआ। और दूसरा ये कि ये कमेटी जो है इसको कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि इसने ये डिस्कस करना जाके। आपको कैंडिडेट होना चाहिए? मैं जरा अनफेयर क्वेश्चन आपको लगेगा इन द सेंस क्योंकि आपको अपनी शख्सियत इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि जो एतराज़ आ रहा है वो ये कि जो इतना कलीदी एक शख्स जो इतना अहम मेंबर है एक जमात का, फाइनेंस मिनिस्टर है, सेनेटर है, 20 और चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्व है, ही इज़ एन एक्टिव पॉलिटिक्स, क्या उसका नाम आना चाहिए या नहीं? तो हो सकता है आपको प्रीएम्प्ट करने के लिए ये बहस शुरू की गई हो, बट शुड यू बी अ कैंडिडेट या नहीं? नहीं, देखिए मैं रिपीट व्हाट आई सेड अर्लियर कि देखिए इट्स नॉट मी हु विल डिसाइड। ठीक, पार्टी डिसाइड करेगी, लीडरशिप डिसाइड करेगी, जो भी डिसाइड करेगी वो हम सब पे। और ये पहली चीज़ नहीं है। इवन सितंबर के एंड में इट्स नॉट मी के जो वांटेड टू बी 5th टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, इट्स अ डिसीजन ऑफ द पार्टी एट द टाइम एंड द कोलिशन गवर्नमेंट। उन्होंने मुझे कहा कि आप आके ये संभाले, ना होता मैं सेनेट में सिर्फ बैठा होता और लीडर ऑफ द हाउस का काम कर रहा होता। तो अगर प्रोसेस के जरिए आपका नाम आए और कॉन्स्टिट्यूशनली वो लेजिटिमेट हो तो
आपको प्रपोज किया जाए तो विल यू शूट इट डाउन? मुझे टाइम आएगा तो फिर देखेंगे, फिर उसको यू क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन इट कम टू दैट। इसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, वो ये कि जो निगरान हुकूमत होगी उसके इख्तियारात में इजाफा करें। और हमने तो ये देखा है कि उनके नातवा कंधों पर इतना ही बोझ काफ़ी है कि उन्होंने इंतखाबात करवाने हैं। तो ये कितनी सीरियस मूव है कि वाक़तन इख्तियारात में इजाफा होना चाहिए? पहले तो इसकी वजारत हो जाए, फिर ये भी डिबेट कर लेंगे कि वजह क्या है। देखिए तलत साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है ना, सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट 2017 में, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान जिस क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है, ये चंद महीने, अगले 9 महीने का आपका ये प्रोग्राम भी है, उसमें करीबन आपके 5-6 महीने इस प्रोसेस में गुजरेंगे। और उसके अलावा जो मसलन आपकी यूके में कोशिश हो रही है कि हम फ्लाइट्स को रिज्यूम करवाएं, जो कि एक वजीर ने बयान दिया, और उस वक्त से PIA हर साल 71 बिलियन रुपीस का लॉस हो रहा है रेवेन्यू, तो फ्लाइट्स को ग्राउंड होने की वजह से, और बैन है उधर। उसके लिए हमने काफ़ी कानून साजी, आपने देखा होगा, हाउस से हो गई है, सेनेट से भी इंशाल्लाह थ्रू हो जाएगा। इसी तरह आपकी जितनी इस वक्त आपने जो कुछ थोड़ा सा बेहतरी की है, जो कुछ रिजर्व की है, तो यू नीड टू कंटिन्यू। बड़ी स्ट्रिंजेंट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी आपको, फिजिकल साइड के ऊपर, मॉनेटरी साइड के ऊपर, आपके जो अपने बजटरी जो कमिटमेंट्स कर लें कि हम ये करेंगे। तो मैं समझता हूं कि वो एक डे टू डे लिखा हुआ है इस वक्त, उसमें सेक्शन 230 में वो तो नहीं कर सकते, फिर ना उनकी अब जिम्मेदारी कर सकते हैं। एक तो जजमेंट भी उसके बाद आई थी, ऑब्वियसली वो कानून की रोशनी में जजमेंट थी कि जी ये पॉलिसी लेवल के ऊपर ऑपरेट नहीं जा सकता। लेकिन जो हालात हैं, ये मैं समझता हूं कि कोई भी हो, रिगार्डलेस के कौन किसको ये जिम्मेदारी मिलती है, इसको चेंज होना चाहिए। और ये हुकूमत की क्लैरिटी है कि हम इसको चेंज करेंगे, अब इसको हम एम्पावर करेंगे। ये ड्यूटीज़ और जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो कि मल्टीलैटरल, बायलैटरल की आपकी जो है, आपकी जो पॉलिसी मैटर्स हैं, आपके जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आपके जो SOEs हैं, ये भी बाय द IMF का एक हिस्सा है, ये कि आप SOEs को ठीक करें। अगर आपने 3-4 महीने के लिए बिल्कुल उसको फ्रीज कर देना है, तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू द कंट्री। तो जो गवर्नेंस है वो आप फरमा रहे हैं कि 3-4 महीने के लिए फ्रीज नहीं हो सकती, और क्रिटिकल फेज है, इस वजह से आपको एम्पावर करना है निगरान हुकूमत। खतरा उसके अंदर ये है, नोइंग अवर ओन हिस्ट्री, कंसिडरिंग कि पंजाब के अंदर क्या हुआ, अगर कंपैरिजन महदूद होने चाहिए, लेकिन पंजाब में क्या हुआ, अगर यही निगरान हुकूमत दूसरी वजूहात की बुनियाद पर एम्पावर होने के बाद उस कानून को जिसको आप अभी वजाहत भी कर रहे हैं, डिफेंड भी कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, अगर ये 1 साल के लिए टिक जाती, कैसे टिक सकती? जिस तरह पंजाब की हुकूमत इंटरिम टिकी हुई है, 9 महीने से टिकी नहीं, वो इसलिए टिकी है कि इलेक्शन नहीं हुए। नहीं, लेट्स बी फेयर, ये ऑन देयर ओन तो कोई फैसला नहीं कर सकता। ये पंजाब हुकूमत कांट बी ब्लेम्ड, इधर सर्कमस्टांसेस के 2 असम्बलियां आपने तहलील कर दी, जिसकी वजह से आपको कम से कम 16 बिलियन रुपीस का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा था, जो कि जनरल इलेक्शन के लिए जो डिमांड थी, आपको याद होगा, को करीबन 54 के करीब थी। हमने उसको रैशनलाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इलेक्शन कमीशन का रोल। भी केम डाउन टू 47.5 बिलियन के करीब, 5 बिलियन से बजट में था, जो रिलीज कर दिया। अभी 42 जो बैलेंस है वो भी हमने इस चीज़ में प्रूव कर दिया, इट इज़ अवेलेबल टू दैम। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो पंजाब गवर्नमेंट कांट बी ब्लेम्ड, उसका नहीं है। दी सर्कमस्टांसेस फोर्स दी, मरकज में भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जी, खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी हो सकती है, खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा और वाकया हो सकता है। मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, नहीं, जिसकी बुनियाद पर ये निगरान हुकूमत ये खदशे की बात कर रहा है। ओके, खदशा तो मटीरियलाइज हुआ माजी में, तो उसको तो यू कांट अवर्ट इट ना, वो तो फिर होगा। जो आपका एप्रीहेंशन है, बीबी फौत हुई, मर्डर हुई बेचारी, तो हुआ, फ्लड्स आए तो हुआ, तो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी अल्लाह ना करे हो जाती है, तो वो तो आपके माजी की एक हिस्ट्री है, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम होगा। तो अल्लाह ना करे कि ऐसी चीज हो कि जो इसको फोर्स करे। तो एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होगी जो एम्पावर्ड भी होगी गवर्न करने के लिए, और हालात के पेश नज़र मुमकिन तौर पर एक्सटेंड भी होगी। ये बड़ा डेंजरस टेरिटरी है पाकिस्तान की। अगर वो तारीख ना होती नहीं जिसका हम विक्टिम भी रहे हैं और जिसका हम जिक्र भी करते हैं, तो शायद हम ये बहस को तवालत ना दे रहे होते। बट डू यू नॉट थिंक ये इसमें डेंजर है एम्पावर करने में? देखिए, जो डेंजर के अलावा एक सिनारियो था मेरे नज़दीक, आइन उसकी गुंजाइश भी थी, आपकी फाइनेंशियल जो इश्यूज थे, इमरजेंसी लगाने की। हाँ जी, उससे ना सिर्फ पार्लियामेंट को, नेशनल असेंबली को एक्सटेंशन मिलती, बल्कि हुकूमत को भी मिलती। आप देखें कि इस हुकूमत ने और मियां शहबाज शरीफ ने पूरी कोशिश की कि वो बिल्कुल उसकी तरफ ना जाया जाए। कुछ बीच में कुछ इस तरह की आवाज़ें थी,
और प्रेस में भी बात होती थी, लेकिन हमने पूरी कोशिश से उस क्वागमार से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को निकाला और वो ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह तो क्लोज्ड है, क्योंकि अब कोई रीजंस नहीं है, वो जो बेसिस था वो तो ख़त्म हो गई। अब ये जो आप एक यानी नेचुरल खुदा न खास्ता को क्लाइमेटी को कैटास्ट्रफी जैसे हमने देखे फ्लड्स आ गए पीछे, वो किसी के बस में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ आए तो वो तो दैन इज बियॉन्ड यू, वो तो उसके अलावा आपके ख्याल में कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि इंतखाबात मौखर हों, या क्योंकि अब जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो ये भी कह रहे हैं जी कि पता नहीं इंतखाबात होते नहीं, बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल। आज मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उसके अंदर भी लिखा हुआ था जी कि इलेक्शन अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो आपके ख्याल में माइनस दिस कैटास्ट्रॉफिक थिंग जो अल्लाह ना करे कभी हो पाकिस्तान में, इंतखाबात के मौखर होने का या इंटरम के एक्सटेंड होने का कोई चांस नहीं? नॉट टू बेस्ट ऑफ माई थिंकिंग, ये उसकी वजह भी कोई नज़र नहीं आती कि ये जो आइनी 90 दिन का मामला है या 60 दिन का, वो डिपेंडिंग कि किस दिन असेंबली जो है तहलील होती है। आपकी प्रेफरेंस वैसे क्या है बाय द वे, कि 90 दिन होने चाहिए 60 दिन होने चाहिए? प्रेफरेंस आपकी जाती पूछ रहा हूँ। मेजॉरिटी जो हमारे इत्तेहादी जमातें हैं वो 90 दिन को प्रेफर कर रही है। बाई द वे ये बाई द वे इस कमेटी का एक काम है जो अभी इंटरेक्ट कर रही है। मोस्टली उनका ख्याल है कि 60 दिन की बजाय 90 दिन, उसकी एक आइनी अवेलेबल चॉइस है कि आप क्या करें और उसको हम फॉलो करेंगे।